हेलो बच्चों, लेट्स रीड द फॉलोइंग क्वेश्चन। स्ट्रेटेजी ऑफ अप्रोक्सीमेशन इन्वॉल्व्स। स्ट्रेटेजी ऑफ अप्रोक्सीमेशन में क्या इन्वॉल्व होता है? फर्स्ट, ऑल द कम्प्लेक्सिटीज ऑफ अ फेनोमेना। एक फेनोमेना की सारी कम्प्लेक्सिटीज होती हैं। सेकंड, एक्सट्रैक्टिंग एसेंशियल फीचर्स ऑफ अ फेनोमेना। एक फेनोमेना के हम एसेंशियल फीचर्स को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं फ्रॉम इट्स लेस सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट्स। जो एस्पेक्ट्स लेस सिग्निफिकेंट है उनमें से एसेंशियल फीचर्स को एक्सट्रैक्ट कर लिया। थर्ड, क्वालिटेटिव थिंकिंग होती है। फोर्थ, बोथ 1 and 3, दोनों फर्स्ट एंड थर्ड ऑप्शन करेक्ट हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट ऑफ द क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में यूज की कॉन्सेप्ट क्या है? तो क्वेश्चन में बात हो रही है स्ट्रेटेजी ऑफ अप्रोक्सीमेशन की। स्ट्रेटेजी ऑफ अप्रोक्सीमेशन। अप्रोक्सीमेशन वर्ड का मीन्स होता है नियर अबाउट। अप्रोक्सीमेशन वर्ड का मतलब होता है जब हम वैल्यू का क्या लेते हैं, नियर अबाउट वैल्यू लेते हैं। नियर अबाउट वैल्यू कंसिडर करते हैं। जैसे कि हमारा जो वैल्यू है, एक्चुअल वैल्यू, मान लो जो एक्चुअल वैल्यू और रियल वैल्यू था वो था 5.001, तो इसका जो नियर अबाउट वैल्यू है दैट इज 5। तो 5 क्या है यहाँ पे? 5.001 का अप्रोक्सीमेशन है। हमने एग्जैक्ट नंबर नहीं लिया बट उसका नियर अबाउट वैल्यू लिया है। अब जो 5 है वो वेरी सिमिलर है 5.001 के, तो जो हमारा रिजल्ट होगा उस पे क्या होगा, डेविएशन नहीं आएगा। नॉट मच डेविएशन, नॉट मच डेविएशन विल अकर। कोई ज्यादा डेविएशन अकर नहीं करेगा। तो हमें ऐसा अप्रोक्सीमेशन लेना है जहां पे हमने एग्जैक्ट वैल्यू नहीं ली, उसके नियर अबाउट वैल्यू ली है बट डेविएशन नहीं आया रिजल्ट्स में। तो अब मान लो हमारे पास क्या थी, एक प्रॉब्लम थी। उस प्रॉब्लम के 2 पार्ट्स थे। एक तो वो पार्ट जो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या थे, एसेंशियल थे, और वीकेंड से उन पार्ट्स का क्या था, पूरा सिग्निफिकेंस था, वो सिग्निफिकेंट पार्ट्स थे। दूसरा प्रॉब्लम का वो पार्ट है जो इनसिग्निफिकेंट है। इन सिग्निफिकेंट है मीन्स वी कैन निग्लेक्ट दैट पार्ट। वी कैन नेग्लेक्ट दैट पार्ट। इट मीन्स अगर हम ये वाला इनसिग्निफिकेंट पार्ट निग्लेक्ट कर देंगे तो कौन सा पार्ट रह गया, ओनली एसेंशियल एंड सिग्निफिकेंट पार्ट रह गया। दैट मीन्स जो हमारे पास कम्प्लेक्स प्रॉब्लम था वो क्या हो गया, समवट सिंपलर हो गया। मीन्स उसमें से एक पार्ट ही जब खत्म हो गया तो उसकी जो कम्प्लेक्सिटी है वो क्या हो जाएगी, समवट रिड्यूस हो जाएगी। तो अब यहाँ पे हमने अप्रोक्सीमेशन लगाया। जैसे हमने क्या किया था, 5.001 को 5 लिख दिया था। अब पॉइंट्स का जो नंबर है, जो फ्रैक्शनल वैल्यू है, उसको सॉल्व करना लिटिल बिट डिफिकल्ट है एज कंपेयर टू सिंपल नंबर को सॉल्व करना। 5 को अगर सपोज हमें किसी से क्या करना है, डिवाइड करना है या कुछ और करना है, तो वो सिंपल है एज कंपेयर टू 5.001 को सॉल्व करना। तो कम्प्लेक्स प्रॉब्लम को समवट सिंपलर बनाया, उसका इनसिग्निफिकेंट पार्ट हमने क्या कर दिया, खत्म कर दिया, उस पर अप्रोक्सीमेशन लगा दी। एंड यही बोला था सेकंड ऑप्शन में कि एक फेनोमेना है जिसके एसेंशियल फीचर्स को एक्सट्रैक्ट कर लिया, उसके लेस जो सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट थे उनको छोड़ दिया, उससे हमारे डेविएशन नहीं आएगा रिजल्ट्स में। तो सेकंड क्या है, करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। थैंक्स।